मम्मी मम्मी हमारी नौकरी लग गई। मम्मी हमारी भी लग गई। मम्मी पता है कंपनी की तरफ से एक आलीशान फ्लैट है, एक गाड़ी है और 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी है और हर महीने विदेश की ट्रिप भी है। मेरे बच्चे पे किसी की नजर ना लगे। और बेटा तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? मम्मी जॉब तो हमारी भी लग गई है, लेकिन भैया जितनी सैलरी नहीं है, बस 20,000 सैलरी है। क्या 20,000 रुपए से? मम्मी 20,000 रुपए में अपना खर्चा नहीं उठा पाएंगे, अपने बच्चों के डायपर नहीं खरीद पाएंगे, ये क्या तुम्हें संभाल लेंगे? एक काम करो, अब से तुम हमारे साथ रहना चल गया हमारे नए फ्लैट में। मम्मी यहाँ बैठो। मम्मी हमारी सैलरी भले ही कम है, 20,000 है, लेकिन हमारे प्यार में कभी कोई कमी नहीं आएगी। चाहे हमें ओवर टाइम करना पड़े, हमें दिन रात एक कर देना पड़े, लेकिन हम आपको हमेशा खुश रखेंगे। हम ओवर टाइम करेंगे, दोनों टाइम काम करेंगे, लेकिन आपको कभी दुखी नहीं होने देंगे। हमें छोड़ के कभी मत जाना। हे भगवान, हम कितने खुश नसीब हैं जो आपने इतने लायक बेटे हमें दिए हैं, लेकिन आपने हमें किस मझधार में डाल दिया है। एक बेटे के पास में घर है, पैसा है, गाड़ी है, लेकिन हमको देने के लिए समय नहीं है। और मेरे छोटे बेटे के पास में प्यार है, मान सम्मान है, हम पे अपनी सारी खुशियां लुटा देना चाहता है। बेटा हमेशा खुश रहना। प्यार तो तुम्हारा हमें फोन पे ही मिल जाएगा। और बड़ा बेटा देखो 1.5 लाख रुपए महीने का कमाएगा, इसको गिनने के लिए 2 लोग चाहिए। तुम तो 20,000 ही कमाओगे, अकेले ही गिन लोगे। अच्छा बेटा बाय, खुश रहना। अरे हमें भी ले चलो भैया, तुम्हारा लड़का बच्चा पाल लेंगे, बस 25,000 सैलरी दे देना हमें। अच्छा बेटा वो लिम्बार्गिनी कार आती है, कितने की आती है? अरे वो तो मम्मी अभी टाइम लगेगा खरीदने में, लेकिन खरीद लेंगे। मम्मी को पता है? हाँ, मम्मी ने ही तो बोला था। मम्मी ने हाँ बोला, बाहर के खाने के लिए डिस्पॉसिबल, हम सपने में हैं। बैल हो तुम, उन्हें बताते तो बड़ा ही मंगाने देती हो। वाह बेटा वाह, मतलब हमारी कोई इज्जत है इस घर में। क्या मंगवाया है? पिज्जा। वैसे एक बात बताना, ये मैदा की रोटी में ऐसी कौन सी बात है जो हमारे हाथ की रोटी में नहीं है? बेवफा हो तुम दोनों। आज तुम्हें हमारे मटर पनीर राजमा कढ़ी चावल की याद नहीं आई? ये सब भी अपने घर बनता है? इतने प्यार से लौकी की सब्जी बनाई थी, लेकिन तुम लोगों को तो ये मैदा खानी है। अरे मैदा ना पेट की नसों में जम जाती है। आंतों में। अरे तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, श्वास नहीं आया था क्या इसके साथ में? अरे डॉक्टर के पास में जाना पड़ जाता है। अरे हमारे टाइम में नहीं चलता था ये पिज्जा बर्गर, तभी तो लोग हर कंप्यूटर है। लेकिन तुम लोग तो माँ बाप को पागल समझते हो। अरे माँ बाप ना अपनी औलाद के दुश्मन नहीं होते। पता नहीं कितने दिन पहले बना के रख लेते हैं ये रोटी, जब ही ऑर्डर करो तभी गरम करके भेज देते हैं। बदबू नहीं आती है क्या? चलो अब मंगा लिया है तो खाओ, अभी चुप रही है, बातें बाद में एहसास होगा। अरे मम्मी गलती से शायद एक पीस रह गए हैं, इसे भी ले जाओ। हमें पसंद नहीं है मैदा, ऐसा तुम ही लोग खाओ। रोज रोज का ड्रामा बना रखा है। हाँ ठीक है, अगर हम भी तुम्हारी इतनी आंखों में चुभते हैं ना, तो हम भी जा रहे हैं अपने भाई के घर। हम भी कोई भूखे टूटे घर के नहीं है। तो जाओ ना, रोज रोज की धमकी क्यों देते हो? जाओ मैं के अपने। पापा ये क्या था? क्या क्या है? ये मम्मी पे ऐसे चिल्ला क्यों रहे थे? पत्नी है हमारी, हम चिल्लाए चाहे जो मर्जी करें। तुम अपना काम करो जाके। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अरे पापा उस पुरानी सोच से बाहर आओ। पत्नी है, पत्नी है आपकी, गुलाम नहीं है। आप ऐसे बात नहीं कर सकते हमारी मम्मी से, और मेरे जीते जी मैं करने भी नहीं दूंगा। तुम मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहे हो? ज्ञान नहीं दे रहा है, लेकिन हमारी मम्मी से ऐसा बात मत कर जाना दोबारा। कच्चे से बाहर निकले नहीं, हमें चले उपदेश देने। पापा मम्मी से वैसे बात मत कर। पापा रुको। अरे सॉरी बोल तो रहा हूँ, गलती से निकल गया मुझसे गुस्से में। अच्छा जरा छोड़ो तो ठीक है। ये बाहर से आवाज कैसी आ रही थी? अरे एक हमारे घर में सांड नहीं पला, वो ज्यादा जवान लड़ा रहा था। बहुत बदतमीज हो गया है, पीट देते हैं उसको। अरे छोड़ो यार उन्हें, हमें उनसे वो ऐसे भी उम्मीद नहीं है।
और क्या, बुढ़ापे में हम ही लोग एक दूसरे का सहारा बनेंगे। आज मटर पनीर की सब्जी बनाए। बना लो। इनके चक्कर में हमने मार खाई थी। अरे तुम्हारे पास कुछ रुपए पड़े हैं? हमारे पास कहाँ से आया रुपया? कबहू खर्चा से एक भी रुपया ज्यादा देते हो? तुम तो हमें एक एक रुपया के लिए मोहताज करे हो। अरे हम तो ये सोच सोच के पगलाने जा रहे हैं ना कि भगवान न करे कबहू हमारे घर में कोई इमरजेंसी आ जाए तो कहो हमारे पास एक फूटी कौड़ी ना निकले। ऐसे का देख रहे हो? तुम्हारी किस्म, हमारे पास एक रुपया नहीं है। अरे यार हम इसके लिए मांगने हैं कि सुनने में आया कि मोदी जी दोबारा 500 का नोट बंद कर रहे हैं। लाओ है तो दे दो, हम जमा करा दें जाके। अच्छा रुको, भी देख रहे हैं। पापा मेरे पास भी थोड़े रुपए हैं, वही बदल देना। पापा मेरे पास भी है 500 के नोट, रुको मैं भी लाता हूँ। ये लो पापा। ये लो 500 रुपए ज्यादा है। ये काहे के लिए? अरे गाड़ी की किस्त के लिए इतने ही रुपए की जरूरत थी। रुपए निकलवाने हैं। मेरे रुपए। लगता है दोनों के बीच में महाभारत हुई है, उसके बाद युद्ध विराम दिया गया है। मम्मी मम्मी। क्या है? अब तुम भी हमारी खोपड़ी खा लो। नहीं, हमने तो नाश्ता खा लिया था। हम तो ये पूछ रहे थे कि पापा और तुम्हारी लड़ाई हुई है। क्यों? तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? हमें तो कोई मतलब नहीं है, हम तो ये कह रहे थे बाहर पार्सल वाला आया है, कुछ मंगाया था क्या? हाँ साड़ी मंगवाई है। तो अब साड़ी के पैसे कहाँ से दोगी? पापा से तो लड़ाई हो रखी है। सुनो, खाना ले आए। काम बताओ, काम क्या है? वो ना साड़ी मंगवाई थी, बाहर पार्सल वाला आया, 2000 रुपए दे देते। मांगती तो ऐसे है जैसे इनके बाप ने कमा के दे दिया हो। एक बार पैसा दे, उसके बाद हम तुम्हें बताएं। चलो, वैसे तो लड़ती रहेंगी दिन भर, मतलब के टाइम पे लबराने के लिए आ जाएंगी यहाँ पे। अच्छा, 2000 रुपया दे के वहाँ पर एहसान कर रहे हो ना? 2000 रुपया में हम लबरे हो गए ना? ऐसा है जैसे अभी मुंह फुला के लेटे तो ऐसे लेट जाओ, हमारे ज्यादा लोलो पोछा करने की जरूरत नहीं है। अरे यार सुनो, आधी किताब के लिए 7000 रुपया मांग रहे थे। 7000 की किताब क्या पूरे मोहल्ले की खरीदनी है किताब? तुम्हें तो पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है, अब जब पढ़ाना है तो पैसा देने ही पड़ेंगे। अरे तुम तो ये सोच रहे हो पैसे पेड़ पे उग रहे, जाओ तोड़ के लाके दे दूं तुम्हें। अब जरूरत है तभी तो मांग रहा है वो। और कल को ये नशा पत्ती जुआ सट्टा खेलने लगे तो बुलाओ आदि को, पूछो मैं कौन सी किताब चाहिए। आदि इधर आओ। क्या हो गया पापा? 7000 की कौन सी किताब आती है बताओ महाराज। किसने कहा कि हमने 7000 रुपए मांगे थे? हमने तो सिर्फ 5000 रुपए मांगे थे मम्मी से, और वो भी हमें नहीं चाहिए, वो तो छोटू को चाहिए था किताब के लिए। हाँ तो 5000 की किताब कौन सी आती है भी बता दो जरा। अरे पापा महंगाई भी तो देखो, महंगाई कितनी बढ़ गई है, अब 5000 रुपए से कम क्या मिलेगी किताब? दोनों के दोनों ये बिगड़ गए, कौन सी किताब इतनी महंगी आती बताओ जरा छोटो। क्या हो गया? 5000 की किताब कौन सी आने लगी? क्या सट्टा वट्टा खेल रहे हो? नहीं पापा, हमने तो बस 2000 रुपए लेने को कहा था इनसे किताब के लिए। हे भगवान, हमारे घर में ही चोर डकैत सब पैदा कर दिए है क्या? ले ओ बेच दो जाके किडनी गुर्दा, मातारी बेटा ऐश करो जाके। शर्ट निकाल के क्यों पहनी है? इसे अंदर घुसो, तुम्हारा पहनावा उड़ावा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे। तुमसे कितनी बार मना करा, ये
ना करा करो तुम। अब क्या कर दिया? ये शर्ट का है, गोरस के पहले हो ऐसी शर्ट देख के हमें पापा का पुरखा याद आ जाते। निकालो उसको बाहर फटाफट से। चलो तैयार हो गए? तुम्हारे को एक बार समझाया समझ में नहीं आता है? क्या हो गया? क्या हो गया बताएं अभी। ये अपने मामा के जैसे लफड़ेबाजी छोड़ो, ये शर्ट अंदर घुसे रहो, फटाफट बाहर आओ। हमारी इज्जत है इस घर में बिल्कुल भी। अरे अब क्या हो गया? तुमसे हम क्या कह के गए थे, शर्ट बाहर निकाल लो, तुमने फिर अंदर घुसेड़ ली। देखना अगर तुम्हारी ऐसी हरकतें रही है, शर्ट तुम ऐसे अंदर घुसेड़ के पहने रहे ना, तो आजकल की लड़कियां तो ये अंकल जी टाइप के लोग नहीं पसंद है। तुम्हें कोनो लड़की भी नहीं मिलेगी, तुम देख लेना। चलो हो गए तैयार? अब ये कहा उतार दिए? पहले तुम दोनों लोग डिसाइड कर लो कि मम्मी के मायके वालों की तरह कपड़े पहने या पापा के पुरखों की तरह कपड़े पहने, और फिर आके हमें बता देना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इतनी गंदी आदत है इन लोगों की, पता नहीं अपने आप को कितना बड़ा पैसे वाले समझते हैं। ऐसे सोचते हैं इनसे बड़ा कोई रईस है नहीं है। कौन है पैसे वाला? सामने वाली इतना घमंड दिखाती है, ऐसा लगता है जैसे कमलापति जुग्गीलाल की बिटियां हों और हम कोई भाट भिखारी हों। और क्या, हमारे घर में कौन सी चीज की कमी है? हम लोग क्या भूखन मर रहे हैं? कल ही हमने गाजर का हलवा बनाया था और भाई मटर पनीर बना के रख के आए हम। ये आंटी अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझती है। अगर कहीं फ्री का भंडारा बट रहा हो ना, तो सबसे आगे अपने ही पहुंचेंगी जाके। हमारे सामने तो कोई रबड़ी का भंडारा बांट रहा होता हूँ ना, जाए हम लेने। मम्मी मम्मी, मंदिर के पास भंडारा हो रहा है, मकर संक्रांति की खिचड़ी बट रही है। आ रहे तुम पन्नी निकालो चल के। तुम कहाँ फंस रहे हो? तुम आओ, बड़ा वाला भगोना ले आना, तुम चल जल्दी। आ रहे। मामा चलो कहीं घूमने चल लो, थोड़ा बहुत टहल के आते हैं बाहर। चलो चल रहा है, टोपा लगा ले पहले। अरे यार, ये तुम कानपुर के लोगों को जाड़ा बहुत लगता है यार। यार दिल्ली में देख लो, इतने इतने बच्चे नंगे घूम रहे हैं सड़क पे। चलो यार। हाँ, जब तुम्हारे जाड़ा घुसेगा ना तब पता चलेगा तुम्हें। अरे नहीं घुसी जा रही है सर्दी, चलो। कहाँ जा रहे दोनों जने? अरे यहीं बाहर जा रहे हैं मामा के साथ टहलने। टोपा को मफलर लगा के जाओ ना, मोजा ही पहन लेना। ये अरे कुछ नहीं होता यार, ये सब तुम लोगों की ड्रामेबाजी है। इतनी तो सर्दी पड़ भी नहीं रही। हम कह रहे हैं ऐसा तुम घर से निकल मत जाना, पहन के जाओ कपड़ा लत्ता पूरे। अगर सर्दी घुस गई शरीर में और तुम्हारी पोका पाकी चालू हुई, तुम्हारे अंडर बाहर हम नहीं धोने वाले, चप्पल लाएंगे तुम्हें अलग से हम। पहन रहे हैं, हाँ तो मत। हमें तो लग रहा हमारी जिंदगी जहाँ से शुरू है वहीं पे खत्म हो जाएगी। वही रोज रोज का ड्रामा, आज सब्जी क्या बनेगी, आज दाल कौन सी बनेगी, वही रोज रोज की किचकिच। हमें तो लग रहा अपनी जिंदगी में हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो मम्मी तुम्हें किसने रोका है? जो तुम्हारा मन आए वो करो। कैसे करें? हमारी कोई इज्जत भी है इस घर में? यहाँ अनपढ़ गंवार गांव के ठेठ देहाती लोग विदेश घूमने जा रहे हैं। अब कौन चला गया विदेश? उनको जानते हो? वो कोमलिया को। अरे तुम्हारी कोमल मौसी, वो हमारे सामने 4 बार फेल हुई हाई स्कूल में है, और वो चली गई वॉशिंग मशीन घूमने के लिए। हम यहीं पड़े रजैया कंबल खड़ी कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन? अरे वो वॉशिंग मशीन नहीं होता है, वॉशिंगटन होता है, वॉशिंगटन। हाँ ठीक है, हमारे तो दोनों एक ही जैसे हैं कि हमारे नसीब में तो वॉशिंग मशीन ही लिखी थी। ये लो हलवा। मत खाओ, खराब हो गया ये। तुम्हें कैसे पता? खट्टा रहा है बहुत तेज से, खराब हो गया है। ये लो मम्मी, हम नहीं खा रहे। अरे मम्मी को काहे दे रहे हो? लाओ हमें दो, हम गैया को डाला रहे जाके। लो ये लो, ये भी डाला ना जाके। रुको जरा, सबर करो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे?
हम सबरा अकेले खाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये भगवान क्या जुल्म है। मम्मी हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे मम्मी। हमसे काय कह रहे हो? अपने टीचर से कहो जाके हैप्पी टीचर्स डे। अरे मम्मी, वो तो हमारे टीचर जन्म के 3 साल बाद बने थे। सबसे पहले टीचर तो आप ही हुए ना। आपने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सबका आदर सम्मान करना सिखाया, इसलिए आप हमारी पहली टीचर हुई। हैप्पी टीचर्स डे मम्मी। खुश रहो, पढ़ो लिखो, हमारा अपने पापा का नाम रोशन करो। लाओ मम्मी, अब 500 रुपए लाओ। पैर छूने के 500 रुपया, बड़ी लूटा मारी है। नहीं नहीं, अरे अपने टीचर्स को भी तो गिफ्ट देना है, उनको भी तो खुश करना है हमको। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा के समान है, गुरु ही विष्णु के समान है और गुरु ही शिव जी के समान है। गुरु कभी तुमसे ना गिफ्ट की उपेक्षा नहीं करते हैं पुत्र। अरे मम्मी दे दो यार, सब बच्चे देंगे। कूटे अलग से जाएंगे, आज हमने होमवर्क भी नहीं करा टीचर डे की खुशी में। ठीक है दे देंगे, लेकिन पहले मेरा एक काम कर दो। आज्ञा दीजिए माते, आप ही हमारी प्रथम गुरु हैं। जल्दी से फटाफट झाड़ू पोछा करवा लो, फिर ले लेना 500 रुपया। और कर लो प्रथम गुरु को खुश। आइडिया किसने दिया था? ज्यादा ना बोलो, चुप्पा पोछा लगाओ, नहीं तो झाड़ू मुंह में ठूस देंगे। पोछा हमारे पास भी है, हम भी ठूस देंगे मुंह में। अरे मम्मी, बर्तन की धुल लियो। तुम हटो, तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं धुल रहा हूँ। हटो, जाओ आराम करो। अरे मम्मी, तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार में? यार तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम आराम करो, कपड़े हम घर ही कर रहे हैं, जाओ। अरे मम्मी क्या हो गया? सर में दर्द हो रहा है तुम्हारे? एक रुको रुको रुको, ये लो दवाई और पानी से खा के सो जाओ, जल्दी आराम कर लो थोड़ा जल्दी। मम्मी मम्मी, क्या यार तुम सुबह से सोई पड़ी हो? शाम के 5 बज गए हैं, काम वाम नहीं करना है क्या? झाड़ू पोछा बर्तन सब करने हैं। भूख लगे मेरे को, खाना बनाओ जाके। अजय ऐसे सपने भी आते हैं इतने अच्छे। जा रहे हैं ठूंस लेना।